हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारा संदीप सर। टुडे आई विल टीच यू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मतलब कोई भी कॉमर्शियल बैंक क्रिएट कैसे करता है क्रेडिट, मतलब मनी सप्लाई कैसे बढ़ाता है विदाउट पार्टिंग विथ कैश। मतलब उसके पास कैश नहीं है फिर भी वो कैश क्रिएट कर देता है, मनी क्रिएट कर देता है इकोनॉमी में। कैसे, आज हम ये पढ़ेंगे। तो प्रोसेस जो भी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का है कॉमर्शियल बैंक का, वो हम एक्सप्लेन करेंगे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में। तो इस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में जो पहला स्टेप है वो हमारा दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट्स। मतलब कस्टमर्स डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक इन कैश और थ्रू चेक। जो भी पैसा उनका थोड़ा सेविंग्स है वो अपने बैंक में आके जमा करता है, या तो कैश में, या अगर किसी ने उसको चेक दे दिया तो थ्रू चेक वो अपने अकाउंट में पैसा जमा करता है। अब बैंक क्या करता है, एक डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर देता है उस कस्टमर के नाम से, और जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। सपोज कहते हैं किसी एक डेट में वो हमारा अमाउंट आया 2000 रुपया का, तो बैंक लिखेगा बाय कैश। उसका एक ओपन कर दिया अकाउंट, एक पासबुक दे दिया और पासबुक में एंट्री कर दिया क्या, बाय कैश क्रेडिट। मतलब डिपॉजिट हो गया 2000 रुपया का और ये बैलेंस हमारा हो गया 2000। मतलब जैसे ही वो कस्टमर ने पैसा जमा किया तो बैंक ने एक अकाउंट ओपन कर दिया, मतलब एक डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट कर दिया। और इस डिपॉजिट को हम कहते हैं दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स का सिंपल मतलब क्या है कि डिपॉजिट्स मेड बाय द पीपल इन कैश और थ्रू चेक विद द कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा आता है कैश में या थ्रू चेक्स इन द अकाउंट, तो डिपॉजिट अकाउंट इज क्रिएटेड एंड दैट डिपॉजिट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट्स। यही जो डिपॉजिट्स है ना, एक हमारा पूल प्रोवाइड करता है फंड्स का, मतलब दैट प्रोवाइड्स अ पूल ऑफ फंड्स। मतलब जो भी हमारा है ना, एक बड़ा सा फंड बना देता है, जो भी थोड़ा थोड़ा जो सेविंग्स जो हम अपने अकाउंट में जमा करते हैं विद द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। ये जो पूल ऑफ फंड्स बना ना, अब इसी से वो क्रिएट करता है क्रेडिट। ठीक है, मतलब कैसे करता है, तो लोन्स और एडवांसेज इसी पूल ऑफ फंड से देता है। लेकिन जैसा ही डिपॉजिट आया तो क्या वो बैंक को उसको पेमेंट नहीं करना है ना। जब भी अकाउंट होल्डर आएगा बैंक के पास चेक लेके अपना पैसा विड्रॉ करने, तो वो पैसा बैंक देगा, कैन नॉट रिफ्यूज। मतलब देयर इज अ लायबिलिटी द मोमेंट द डिपॉजिट्स आर मेड बाय द कस्टमर्स, इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी फॉर द बैंक। मतलब अल्टीमेटली दीज अमाउंट्स हैव टू बी रिटर्न्ड बैक। वापस करना है, और जितना पैसा आया वो उसके पास रहेगा नहीं, वो उसे वापस करना है, या जब जब अकाउंट होल्डर आएगा लेने वो उसे देना है। तो अब क्या करेगा बैंक, पैसा जमा है अकाउंट होल्डर का और उसे वापस भी करना है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशंस है बैंक का कि लगभग 10% या 15, मतलब एक फिक्स्ड परसेंटेज जो हमारा है टोटल डिपॉजिट्स का, कोई भी अकाउंट होल्डर एट द सेम टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो विड्रॉ करता है। मतलब जितना उसने पैसा जमा किया वो पूरा का पूरा नहीं निकालता। मतलब कि बैंक्स को उतना रखना है मिनिमम जितना अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट से विड्रॉ करेगा, और बाकी जो बचेगा उसे वो किसी को लोन्स दे सकता है। तो एज पर द मैंडेट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द कॉमर्शियल बैंक्स has to keep a certain percentage of that deposit as reserve, which is called as reserve requirements कहते हैं। सपोज कहते हैं ये 10% है, तो अमाउंट जो डिपॉजिट आया वो 2000 का आया, ये प्राइवेट डिपॉजिट्स है, और ये सपोज कहते हैं 10% हमारा ये दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व रेशियो कहते हैं ऑफ टोटल डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक्स को कैश में रखना है टू मीट द डिमांड्स ऑफ देयर कस्टमर्स। ठीक है, 10% कितना होगा 2000 रुपया का, तो 200 रुपया। मतलब 200 रुपया उसको कैश में रखना है। तो जो 200 रखा उसके बाद जो बच गया ना, वो कहलाता है हमारा क्या, एक्सेस रिजर्व्स। तो सपोज हमारा 2000 का ये आया था डिपॉजिट्स,
₹200 हमने उसको रिजर्व में रख लिया, बचा हमारा कितना, ₹1800। इसे हम कहते हैं एक्सेस रिजर्व। मतलब जो भी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो किसी कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है कैश में, उसके बाद जो वो कैश होल्ड करता है उसे कहते हैं एक्सेस रिजर्व्स। इसी एक्सेस रिजर्व्स का वो यूज कर सकता है लोन्स देते वक्त। अब जो ये एक्सेस रिजर्व क्रिएट हुआ ना ₹1800 का, अब इसी को वो कस्टमर्स को लोन्स के रूप में दे सकता है। मतलब ये हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी जो होगा वो इस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में, दैट इज लेंडिंग। व्हेनेवर customers or the persons approach a bank to borrow money, the bank lends to them at a certain rate of interest। तो जब भी ग्रांट करता है लोन, तो लोन कितना हम दे सकता है वो कॉमर्शियल बैंक्स, ओनली ₹1800 वो ये दे सकता है लोन्स के रूप में। लेकिन जब भी बैंक लोन ग्रांट करता है ना, तो नेवर इन कैश, ये ₹1800 जो वो देगा, नेवर पेड इन कैश, कभी भी वो बैंक किसी भी को भी लोन्स कैश में नहीं देता। तो क्या करता है, एक ओपन कर देता है अकाउंट, ओपन्स अ अकाउंट, एक अकाउंट उसने ओपन कर दिया, ठीक है, इन द नेम ऑफ द लोन टेकर, और वो जो लोन अमाउंट था ट्रांसफर्स दैट फंड, वो जो फंड जो है ना उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर्स दैट लोन अमाउंट, वो जो अमाउंट उसने लोन के रूप में लिया उसके उस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, लिखेगा बाय ट्रांसफर। तो यहां पर भी बैंक ने क्या किया, एक लोन अकाउंट क्रिएट कर दिया। जब इसको भी बैंक डिपॉजिट ट्रीट करता है, और ये जो डिपॉजिट्स हमारा आया थ्रू एडवांसमेंट ऑफ लोन्स ₹1800 का, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। मतलब बैंक ने एक डिपॉजिट और क्रिएट कर दिया थ्रू एडवांसमेंट ऑफ लोन्स बाय जस्ट ओपनिंग अ लोन अकाउंट इन द नेम ऑफ द लोन टेकर, ट्रांसफरिंग दिस फंड ऑफ ₹1800 टू दैट लोन टेकर। एक पासबुक दे दिया और उसमें एंट्री कर दिया ₹1800 बाय ट्रांसफर, बैलेंस ₹1800। अब बैंक उसने लोन एडवांस कर दिया। अब जो भी लोन टेकर है वो इस लोन को खर्च करेगा, अमाउंट का ना, एक बार तो खर्च नहीं करेगा, कुछ पार्ट बाय पार्ट और इंस्टॉलमेंट्स में खर्च करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आया क्या, दैट इज कॉल्ड लोन यूटिलाइजेशन। जैसे ही ये लोन टेकर ये फंड जो लिया लोन का यूटिलाइज करेगा, तो क्या करता है, इट सर्कुलेट्स थ्रू द मनी, ये इकोनॉमी में ये लोन अमाउंट सर्कुलेट करता है और मनी सप्लाई बढ़ा देता है। ये कहलाता है प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन का। और ये जो हमारा है ना प्रोसेस रिपीट्स एज न्यू डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड थ्रू एडिशनल लोन्स। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं बाय टेकिंग अ सिंपल हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल। मतलब लेट अस एक्सप्लेन दिस होल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल। सपोज कहते हैं डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट्स मेड विथ बैंक एक्स बाय कस्टमर is ₹2000, ठीक है। रिजर्व रेशियो सपोज कहते हैं वो 10% है। मतलब 10% किसका, 10% ऑफ 2000 जो डिपॉजिट हुआ प्राइमरी बैंक्स में, हो गया 200, ठीक है। ये ₹200 बैंक क्या रखेगा, रिजर्व्स में। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 1800, दैट इज द एक्सेस रिजर्व ऑफ बैंक एक्स, दैट द बैंक में गिव इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। सपोज जो ये हमारा बोरोवर है जिसको 1800 का लोन बैंक एक्स ने दे दिया, अब ये सपोज इसका कोई अपना एक कमिटमेंट लायबिलिटी है, तो वो अपने क्रेडिटर को कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस में उसको पैसा देना था, उसने एक चेक ड्रॉ किया अपने बैंक एक्स के नाम, और उस 1800 का चेक उसने अपने किसी क्रेडिटर को दे दिया। वो क्रेडिटर क्या करेगा, उसका अकाउंट सपोज है हमारा बैंक वाई में, तो बैंक वाई में उसने वो 1800 का चेक जाके जमा कर दिया। तो बैंक वाई जो है दैट नाउ रिसीव्स प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ ₹1800। मतलब जो ये डिपॉजिट्स आया बैंक
वाई के पास वो आया 1800 रुपया का, ठीक है। अब ये 1800 का 10% ये भी फिर रखेगा रिजर्व्स में, 10% ऑफ 1800 दैट इज इक्वल टू रुपीज 180, 180 ये रखेगा रिजर्व में, 180 और 1620 का एक लोन दूसरे बोरोवर को दे देगा। मतलब उसने भी सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट कर दिया 1620 रुपया का। कैसे? एक लोन अकाउंट ओपन करके और उस बोरोवर के अकाउंट में 1620 ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो बोरोवर है 1620 रुपया का, ये भी अगर अपने लोन को यूटिलाइज करता है और पेमेंट्स करता है किसी दूसरे पार्टी को, और उस पार्टी का अकाउंट सपोज बैंक जेड में है, तो क्या होगा? ये 1620 रुपया का जो चेक दिया था उस पार्टी ने, उसको वो अपने बैंक जेड में जाके जमा कर देगा। अब ये जेड बैंक का ये हो गया प्राइमरी डिपॉजिट 1620 रुपया, जो पहले वो था बैंक वाई का 18, अभी हमारा है 1620। अगेन 10% ऑफ 1620 दैट इज 162, ये हमारा हो गया रिजर्व रिक्वायरमेंट। मतलब इस बैंक जेड को भी 162 का रिजर्व रिक्वायरमेंट्स रखना है कैश में, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 1458 रुपीज का, वो किसी दूसरे बोरोवर को वो लोन्स दे देगा। मतलब 1458 का फिर वो एक लोन अकाउंट ओपन करेगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा फंड, और इस तरीके से ये एक सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट कर दिया 1458 रुपीज का। ये प्रोसेस जो है ना रिपीट होता रहता है, तब तक चलता है। मतलब खत्म कब होगा? जब किसी भी बैंक के पास एक्सेस रिजर्व नहीं है। तो लास्ट में हम अगर कैलकुलेट करते हैं सारे डिपॉजिट्स को, है ना, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लोन्स पर, तो देखते क्या है कि टोटल जो अमाउंट है हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट्स का दैट इज 18,000, और ये जो हमारा जो इनिशियल सेकेंडरी डिपॉजिट्स था दैट वाज ओनली 1800, दैट वाज द एक्सेस रिजर्व, इनिशियल एक्सेस रिजर्व 1800, और टोटल सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द बैंक इज 18,000, दैट इज 10-fold इंक्रीज in the amount of deposits created by the commercial bank in the form of secondary deposits। मतलब सेकेंडरी डिपॉजिट जो हमारा यहां पर आया, टोटल सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स दैट इज इक्वल टू 18,000, 18,000 का टोटल सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट कर दिया, और इनिशियल जो था हमारा दैट इज एक्सेस रिजर्व, और यू कैन कॉल इट दैट इज इनिशियल सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ये था 1800 का इनिशियल था हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट्स, 18,000 का टोटल सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो क्रिएट किया कॉमर्शियल बैंक्स ने, और डिवाइडेड बाय दैट इज इनिशियल एक्सेस रिजर्व, या हम कह सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट्स जो था, है ना, एक्सेस रिजर्व, दिस इज इक्वल टू 18,000 और डिवाइडेड बाई दैट इज 1800, दिस इज इक्वल टू 10। मतलब 10 टाइम्स डिपॉजिट बैंक ने क्रिएट कर दिया। इसी नंबर 10 को हम लोग कहते हैं क्या है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर। और टोटल अमाउंट अगर देखेंगे मनी क्रिएट कितना किया है कॉमर्शियल बैंक ने, तो 18,000 रुपया तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स का था, और 2,000 रुपया था हमारा प्राइम डिपॉजिट्स का। टोटल आया 20,000। दिस 20,000 ये हमारा क्या है, 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स ऑफ 2,000 दैट इज इनिशियल डिपॉजिट्स। जो शुरू में बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आया था 2,000 का, उसका 10 गुना टोटल डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स बैंक ने क्रिएट कर दिया। तो ये था हमारा प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशंस का एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लोन्स। लोन्स के मदद से बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कर देता है विदाउट पार्टिंग विथ कैश, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बैंक के पास कैश नहीं है, कैश था सिर्फ 1800 एक्सेस रिजर्व के फॉर्मेट में, जो वो किसी को लोन दे सकता था, लेकिन उसने लोन दे दिया कितने का, एक्स्ट्रा 18,000 रुपया का, 10 गुना।
मतलब उसके पास कैश नहीं था, फिर भी इसने कैश क्रिएट कर दिया और मनी सप्लाई बढ़ा दिया, ये कहलाता है दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। ये जो अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स पर यह डिपेंड करता है कि कितना क्रेडिट या डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्मेट में कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट करेगा। फर्स्ट जो हमारा है फैक्टर कॉल्ड एज रिजर्व रेशियो, ये हमारा इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर रिजर्व रेशियो जो हमारा है आर ये इंक्रीज करेगा तो अमाउंट जो हमारा होगा क्रेडिट का वो घटेगा, ठीक है। और इसका उल्टा भी होगा, अगर रिजर्व रेशियो हमारा घटेगा तो अमाउंट जो होगा हमारा बढ़ेगा, इसके बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। और दूसरा हमारा क्या है, इनिशियल डिपॉजिट्स और द प्राइमरी डिपॉजिट्स, उसके साथ सीधा संबंध है। मतलब अगर ये डिपॉजिट्स हमारा बढ़ेगा देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड ऑल्सो इंक्रीजेज, और अगर ये इनिशियल डिपॉजिट्स कम होगा बैंक के पास देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड वुड ऑल्सो बी लेस। और जो फार्मूला है हमारा सिंपल कैलकुलेशंस का कि कितना क्रेडिट क्रिएट करेगा कॉमर्शियल बैंक, दैट इज 1/RR मीन्स रिजर्व रेशियो और इनटू प्राइमरी डिपॉजिट दैट इज इनिशियल डिपॉजिट्स। ये यहां पर रिजर्व रेशियो में लिया था कितना 10%, टोटल डिपॉजिट इनिशियल कितना था 2000, तो 10%, 1/10% मीन्स 10 इंटू 2000 20,000। तो 20,000 हमारा ये टोटल डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड है, जिसमें हमारा 18,000 का सेकेंडरी डिपॉजिट्स है और 2,000 का प्राइमरी डिपॉजिट्स है। दैट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय अ कॉमर्शियल बैंक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Thank you very much for watching this video.